नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं गुरुग्राम मीडिया गुरुग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। श्री बागेश्वर बाके बिहारी मिलन ब्रज पदयात्रा के समर्थन में गुरुग्राम में आगामी 5 अक्टूबर को निकलने वाली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर शुक्रवार को सेक्टर 4 हुड्डा जिमखाना क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुग्राम के सनातनी हिंदुओं से पदयात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर पदयात्रा सफल बनाने की अपील की गई। मालूम हो कि 5 अक्टूबर को पदयात्रा का आयोजन श्री कृष्ण मंदिर सेक्टर 10A से सुबह 10 बजे से किया गया है, जो कादीपुर, पटौदी चौक, न्यू कॉलोनी मोड़, चिंतपूर्णी माता मंदिर, सेक्टर 5 हुड्डा ग्राउंड होते हुए शीतला माता मंदिर तक जाकर समाप्त हो जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संतों समेत हजारों लोग शामिल होंगे। पदयात्रा का आयोजन अखंड भारत सेवा संघ ट्रस्ट एवं बागेश्वर धाम शिष्य मंडल गुरुग्राम की ओर से किया गया है। इस पदयात्रा में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के लोगों को आमंत्रित किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुग्राम यात्रा की विस्तार से जानकारी देते हुए यात्रा के संयोजक और श्री कृष्ण मंदिर सेक्टर 10A के पंडित गोपाल कौशिक ने बताया कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छतरपुर दिल्ली से वृंदावन तक नवंबर में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। इसकी शुरुआत 7 नवंबर से होगी और यात्रा 17 नवंबर को मथुरा पहुंचकर समाप्त हो जाएगी। इसी पदयात्रा के समर्थन में श्री बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के आह्वान पर गुरुग्राम में 5 अक्टूबर को पदयात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से पूरे गुरुग्राम वासियों को नवंबर में दिल्ली से मथुरा तक निकलने वाली श्री बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। बार बार आवाज उठी है, बीजेपी की सरकार है, अभी तक उस पर एक्शन कोई क्या करना? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, किसी भी क्रांति को आने में समय लगता है। क्रांति के बीज अब आ गए हैं और लोग सड़कों पे आ रहे हैं। तो गौ माता भारत के केंद्र में सदा से रही है और भारत का स्वर्णिम काल भी तभी था जब गौ माता को केंद्र में रखकर सारी व्यवस्थाएं बनती थी। तो अब जो राजा हैं उनसे तो हम लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले। गाय अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रही है और गौ के पीछे हम हैं। गाय को हमारी कोई आवश्यकता नहीं, हमें गाय की आवश्यकता है। ऐसा संदेश आप लोग भी सभी समझे। ऐसी यात्राएं करने की और सब हिंदुओं को एकत्रित करने की। अभी भगवान राम की यात्रा पर विधर्मी पत्थर मारते हैं। ऐसे ही अगर हम हिंदू समाज सोते रहे तो आगे कथा कीर्तन मंदिरों में जाना मुश्किल होगा। तो कोई संत जगाने के लिए निकले हैं तो ज़रूर जागृति की आवश्यकता है और सब जाग भी रहे हैं। इसी निमित्त ये यात्रा भी है। हम जय बागेश्वर धाम पूज्य बागेश्वर महाराज जी जो पदयात्रा कर रहे हैं उसके समर्थन में ये यात्रा एक निमंत्रण यात्रा है। खूब संत महापुरुष इसमें पधार रहे हैं। बागेश्वर महाराज जी का खूब आशीर्वाद है और जूम के माध्यम से महाराज जी जुड़ेंगे और खूब बड़े बड़े अयोध्या से, वृंदावन से संतों का आगमन इसमें होने जा रहा है। सर, हमारा क्वेश्चन आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय था पूज्य बागेश्वर धाम सरकार, जिन्होंने एक यात्रा का आह्वान किया है 7 नवंबर से 16 नवंबर दिल्ली से वृंदावन की एक पद यात्रा है। करीब 150 किलोमीटर की पद यात्रा है। उसके निमंत्रण देने हेतु और उसके जागरण हेतु गुरुग्राम नगर में सेक्टर 10A कृष्ण मंदिर से ये यात्रा शीतला माता मंदिर तक जाएगी। तो हम लोग घर घर जाकर लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि ये यात्रा में आप लोग सभी आएँ और आगे की इस यात्रा को सफल बनाएँ। ये यात्रा अद्भुत होगी। निश्चित रूप से ये यात्रा बहुत अद्भुत होगी। इसमें सारे सनातनी हमारे जुड़ेंगे और हम लोग का जो कार्य वो यही है, वयम राष्ट्रम जागृत पुरोहिता। पुरोहित का कार्य राष्ट्र को जागृत करने का है। तो हम इस देश को जागृत करना चाहते हैं। आपको पता है समाज सोया हुआ है, एक की पीड़ा दूसरे को समझ में नहीं आती है। तो हम चाहते हैं कि ये राष्ट्र जागृत हो और एक की पीड़ा दूसरा व्यक्ति समझे। यात्रा में घोड़े, रथ सभी जी, यात्रा में घोड़े, पदयात्री, रथ सभी रहेंगे। सभी के हिसाब से बहुत सारी झांकियाँ रहेगी और बहुत सारे आपके जैसे सब वरिष्ठ पत्रकार लोगों का भी सहयोग रहेगा। सभी लोग आएंगे, यात्रा में आनंद होगा।